नाउ सी इन लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 18 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में आपने इलेक्ट्रॉन इमिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन एंड आफ्टर दैट आइंस्टीन का इक्वेशन हमने देखा था, है ना। अब नाउ सी डी ब्रोगली वेव्स, और इन्हीं को मैटर वेव्स भी बोल देते हैं। और मैटर वेव्स, देखो डी ब्रोगली ने ये बताया कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, हाँ, ये भी हल्के मूवमेंट में होते हैं हमेशा, ये वाइब्रेट करते रहते हैं अंदर ही। तो किसी भी सब्सटेंस के वाइब्रेटिंग या वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स भी एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। ये भी एक वेव का निर्माण करते हैं, जिसको उसने डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव के नाम से पुकारा कि मूविंग पार्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस ऑल्सो बिहेव लाइक वेव। भाई वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनी थी, है ना, कि जब मीडियम के पार्टिकल, है ना, मोशन के परपेंडिकुलर या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वाइब्रेट होते हैं, तो कोई भी वेव जो है किसी मीडियम में ट्रैवल करते हुए चलती है। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जो किसी भी सब्सटेंस के जो छोटे पार्टिकल्स है, मूविंग पार्टिकल खास तौर से, है ना, तो वो भी एज अ वेव बिहेव करते हैं या वेव प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसको हम डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलते हैं। अभी जो हमने देखा था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन था कि जो वेव्स होती हैं, मतलब जो रेडिएशंस होते हैं, समटाइम्स दे बिहेव लाइक पार्टिकल एंड इन सम एक्सपेरिमेंट दे बिहेव लाइक वेव्स। दैट इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, है ना। अब किसी पार्टिकल, किसी सब्सटेंस के पार्टिकल, एक तो ये पार्टिकल नेचर है ही, इनमें पार्टिकल से मिलके ही बना है सब्सटेंस। अगर ये मूव कर रहे हैं तो ये वेव्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इसको डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलते हैं। ध्यान से भाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर अगर किसी ने पूछा है तो वो डी ब्रोगली वेव के बारे में पूछ रहा है आपसे, समझ जाना। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वो अलग है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो दीज वेव्स, that means waves produced by moving particle of a substance is known as de Broglie waves or matter waves. क्लियर। तो हमने ये देखा था कि जो एनर्जी फोटोन अपने साथ लेके चलते हैं, आइंस्टीन के इक्वेशन से ही, तो एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू कितनी होती है, एच न्यू। हाँ, फिर आइंस्टीन का एनर्जी इक्वेशन भी है हमारे पास। एनर्जी मास इक्वेशन क्या बोलता है, ये भी आपको सभी को पता होगा शायद। क्या, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखें अगर हम, तो m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू न्यू मिलेगा आपको, है ना। फोटोन भी एक प्रकार के पार्टिकल विथ मास होते हैं, है ना। तो एनर्जी का इक्वेशन, फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दोनों बराबर। इसको मैं m इंटू सी लिख ले रहा हूँ, 2 बार सी स्क्वायर को लिख सकता हूँ। मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम कहलाता है ये। मोमेंटम p, मास इंटू वेलोसिटी कहलाता है। तो p इंटू सी इज इक्वल टू एच न्यू मिलेगा आपको, राइट। तो यहां से अगर हम p की वैल्यू निकालते हैं तो p इज इक्वल टू कितना, h इंटू न्यू बाय सी। क्लियर।
रिलेशन, यस, लैम्डा इज या न्यू इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा, सी अपॉन लैम्डा होता है। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट में ये रिलेशन होता है। तो अगर इससे सी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी, न्यू इंटू लैम्डा आएगी, न्यू टू न्यू, पी इज इक्वल टू कितना, हाँ, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रोगलीज इक्वेशन, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। कोई डाउट है? आफ्टर दैट सी फोटो सेल, है ना, फोटो सेल, सेल मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे उसको सेल बोलते हो आप, है ना। फोटो सेल मतलब ये ऐसी डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसको हम फोटो सेल बोलने लगते हैं। जैसे आप पढ़ते हो केमिकल सेल, प्राइमरी सेकेंडरी, तो वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, बैटरी वगैरह, है ना। वैसे ही ये फोटो सेल क्या है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस फोटो सेल कहलाती है। इसमें क्या होता है कि एक कैथोड को थोड़ा सा पैराबोलिक लिया जाता है और मेटल का ये कैथोड बनाते हैं, पैराबोलिक शेप होता है इसका, है ना। और इसमें कोई फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस की कोटिंग कर दी जाती है इसमें, ऐसे। ये एज अ कैथोड वर्क करता है। 2 इलेक्ट्रोड चाहिए आपको, सेल बना रहे हो आप, कैथोड और एनोड। एनोड क्या होता है, एक वायर का लूप लिया जाता है, जो कि एक एनोड के जैसे वर्क करता है। थोड़ा पास वायर लूप होता है ये। है ना। और इनको हम एक क्वार्ट्ज के बल्ब में, बोथ कैथोड एंड एनोड आर एनक्लोज्ड इन अ क्वार्ट्ज बल्ब। क्वार्ट्ज के बल्ब में इसको एनक्लोज कर देते हैं। यहाँ पर विंडो होती है जिससे रेडिएशन जो है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन कैथोड पर इंसिडेंट किए जाते हैं। कैसा रेडिएशन होना चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी, है ना, जो भी हमने सब्सटेंस रखा है या जो जिस मेटल का कैथोड बनाया है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर देन फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन कैथोड पर इंसिडेंट किया जाता है। अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ में देखा था, है ना, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लो रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होता, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होना चाहिए, है ना। फिर कैथोड का कनेक्शन, है ना, पूरी सीरीज में जुड़ी हुई सेल्स के नेगेटिव पोल से कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी बैटरियां सीरीज में जुड़ी होती हैं। इसका मेन काम होता है क्या, सनलाइट जब निकले तो बैटरियों को चार्ज करना। तो इसका कनेक्शन जो भी बैटरियां हैं उनसे ऐसे कर दिया जाता है। यहाँ एक रिहोस्टेट, हाँ। तो जैसे ही
रेडिएशन इंसिडेंट होता है किस पर, कैथोड पर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जैसे ही इंसिडेंट होता है तो इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन इमिशन पढ़ लिया आपने, फोटो इमिशन हो रहा है। ये 4 प्रकार का पढ़ा, थर्मियोनिक, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फील्ड इमिशन और हाँ, तो ये कौन सा कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एनोड इनको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ़्लो होने लगते हैं इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन जब फ़्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ़्लो के डायरेक्शन के अगेंस्ट डायरेक्शन में करंट इस्टेब्लिश हो जाता है। उस करंट से ये बैटरियाँ जो है चार्ज होने लगती हैं। तो जब तक सनलाइट रहेगी ये बैटरी चार्ज करेगा, जैसे ही सनलाइट ख़त्म होती है तो ये चार्जिंग बंद कर देता है। हम इन चार्ज बैटरियों का यूज़ फिर रात में लाइट वगैरह के लिए करते रहते हैं। और जैसे ही फिर से सुबह सनराइज़ होगा तो ये फिर से चार्ज करने लगेगा। ऐसे ये वर्क करता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम बैटरियां चार्ज करने में। सोलर पैनल आजकल आप देखते होंगे रेलवे में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लगभग सभी फाटकों में लगा दिया है, लाइट उसी से यूज़ करते हैं। दिन भर चार्ज होते हैं, बैटरियां चार्ज हो जाती हैं, फिर उसका यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज़ फोटो सेल, क्लियर। तो ये वायर का लूप नॉर्मली कॉपर का एनोड और एक पैराबोलिक कैथोड लिया जाता है। उसमें किसकी कोडिंग कर दी जाती है, एक फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस की कोडिंग कर दी जाती है इस मेटल के ऊपर। जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट होता है मोर ऑफ frequency more than the threshold frequency of this particular cathode, then the electron emission takes place. These electrons are attracted by anode and move towards the anode and establish a current in the circuit. By using this current we can charge batteries, है ना। ऐसे फोटो सेल वर्क करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या, लेनार्ड्स एंड मिलिकन एक्सपेरिमेंट, है ना। इनने एक्सपेरिमेंट के थ्रू लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को ट्रू बताया था कि ये लॉ होते हैं भाई, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशन जो आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने, हमने 2 चीज़ें देखी थी। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है इंटेंसिटी का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर आपने देखा था कि फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं पड़ता। यही था लॉ। एक लॉ क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के, कि सरफेस ये एक इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन है, करंट के इंसिडेंट होते ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है, राइट। थ्रेशोल्ड से अगर कम है फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता, चाहे कितनी भी इंटेंसिटी क्यों ना हो। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही बात होती है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। एंड दूसरे में देखा था आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इस पर इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, मतलब फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो आपने लॉ देखे हैं ये वास्तव में इन दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट से शो किए थे, है ना। इन्होंने क्या किया, एक फोटो सेल बनाया, एक ट्यूब, यहाँ कैथोड, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये एनोड।
और डिस्चार्ज ट्यूब में एक विंडो थी जिससे लाइट एंटर कर सकती थी। तो ये लाइट रेस यहाँ से एंटर करके सीधे कैथोड सरफेस पर गिरती है। या लाइट रेज लिख दो आप। और अभी आपने देखा फोटो इलेक्ट्रिक सेल में तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। सेल अब भी हमने देखा है ना। तो कैथोड पर कैथोड का कनेक्शन फिर इसने यहाँ से एक करंट नापने के लिए एक माइक्रो अमीटर लगा दिया। एक रिहोस्टेट, वोल्टमीटर। इस तरीके से रिहोस्टेट का कनेक्शन 2 कीज से, फिर यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड, इससे एक रिहोस्टेट, वोल्टमीटर, माइक्रोमीटर रिहोस्टेट से 4 कीज थी, K1, K2, K3 एंड K4। ये उसने इस तरीके से अरेंजमेंट किया। बैटरी भी है ना। तो जो 4 टॉपिक थे, तो उसने ये देखा कि अगर हम इंसिडेंट लाइट रे की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसको बढ़ता हुआ दिख रहा था। हाँ, जिससे ये उसने प्रूफ, इन दोनों ने प्रूफ किया कि जो करंट होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करते थे, है ना, तो उनको करंट में चेंज मिलता था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, है ना। फ्रीक्वेंसी को, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के जब उन्होंने लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज की तो इस करंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, तो लॉ बना क्या कि जो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये इस तरीके से उन्होंने प्रूफ किया। फिर फोटो काइनेटिक एनर्जी, तो उन्होंने देखा कि इंटेंसिटी को बदलने से, लाइट की इंटेंसिटी बदलने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं इंसिडेंट लाइट रे की, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बदलने लगती है। हाँ, तो लॉ बना क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ये चेंज होता है इंटेंसिटी से, इसका कोई इंटेंसिटी चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इसमें कोई असर नहीं पड़ता। ये लेनॉर्ड और मिलिकन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से शो किया भाई। तो जो आप फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ देखते हो, वो प्रूफ करने या वो बताने के लिए उन्होंने इस सर्किट का यूज़ किया था। क्लियर।
और फिर इंटेंसिटी बदल के देखी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे वो, और देखते थे कि करंट में क्या असर पड़ रहा है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसके लिए उन्होंने एक वोल्ट मीटर और एक अमीटर लगा रखा था। हाँ, तो जब इंटेंसिटी बदलते थे तो उनको करंट में चेंज मिलता था, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं मिलता था। और जब वो फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई असर नहीं पड़ता था, जब लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती घटती थी। फ्रीक्वेंसी कम कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाए, बढ़ा दें तो बढ़ जाए। तो नियम आया काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। और इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। यही आपने थर्ड और फोर्थ लॉ में लिखा भी है भाई। ठीक है, किससे प्रूव किया उन्होंने? इस वाले फिगर से, फोटो इलेक्ट्रिक सेल से। क्लियर? तो ये है क्या? लेनार्ड एंड मिलीकान का एक्सपेरिमेंट।